कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। आप लोग इस तरफ आ जाइए, इधर प्रभु जी लोग आएंगे तो बैठेंगे। दरी यहाँ बिछा दीजिए, साक्षी यहाँ दरी बिछा दो, ये बांस निकालो, यहाँ बैठो सब। कोई प्रभु भक्त लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे, जेंट्स जब आएंगे। दरी बिछा दीजिए, आप इस तरफ आ जाइए। हाँ ठीक है, सही है। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दरी बिछा के कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण, वॉल्यूम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो सीता बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम बोलो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर, जय यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो ओ हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, 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 श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, बोलिए श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरे कृष्णा। युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। ये लो श्रील प्रभुपाद की जय। कौन आया? लाओ गीता लाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु कौन सा श्लोक था वो गीता का? देखो देखो, भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवं आत्मानं मत्परायणः मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु
मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। 8.7। ओ भगवद्गीता में तो एक एक श्लोक, हाँ, बहुत शक्तिशाली है। नहीं नहीं 8.7 नहीं है, 8.7। हाँ ठीक है, उच्चारण करिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, बोलो नारायणी बोलो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आप भी बोलो जोर से, जोर से बोलो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च, मामनुस्मर युध्य च मयार्पिता मनोबुद्धिर्, मय्यार्पिता मनोबुद्धिर् मामे वैश्यसि असंशय, मामे वैश्यसि असंशय। ठीक है, ये 2 श्लोक हम चर्चा करेंगे। ये दोनों श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है। सारे श्लोक तो बढ़िया हैं ऐसे, पर आज हम ये 2 श्लोकों पे चर्चा करेंगे। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सर्वेषु कालेषु का अर्थ है हर परिस्थिति में। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, और मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। भगवान बहुत अच्छा उपदेश दे रहे। क्या उपदेश दे रहे? हम लोग के लिए बहुत ये लागू होता है ये उपदेश। अर्जुन अगर ये कहेंगे युद्ध लड़ने के लिए, अगर आप कह दिए तो लड़ूं या आपका भक्ति करूं? आप तो कहते हैं कि माया संसार में मत पड़ो, लड़ाई कर, भक्ति करो। आप दूसरे अध्याय में कह दिए बुद्धि योग, अब बुद्धि योग यानी भक्ति योग, बुद्धि को लगाओ भगवान में। और आप अगर ये कह दिए फिर अब आप लड़ने भी कह रहे हैं, तो भगवान लड़ूं या भक्ति करूं, आप मुझे एक बताओ। तो भगवान बोलते हैं कि देखो क्या करना है आपको, माम अनुस्मर युध्य च, मुझे चिंतन करते हुए युद्ध करो। ये जरूरी है। ये हम लोगों के लिए जो घर गृहस्थ में है उनके लिए बहुत अच्छा उपदेश है। कैसे? कई बार लोग सोचते हैं भक्ति करना है तो मन में आता है घर छोड़ दिया जाए, या तो ऐसे बोलते हैं कि अभी भक्ति हो नहीं रही है, घर छोड़ेंगे उसके बाद भक्ति करेंगे, ऐसा कई बार मन में आता है। कई बार भक्ति के कार्य करते करते घर के काम ठीक से करते नहीं है, ऐसे भी हो जाते हैं कई बार। तो हम जो है उसको बैलेंस नहीं कर पाते, किसी एक तरफ बह जाते हैं हम लोग, या तो भक्ति में डूब जाते हैं या तो संसार में डूब जाते हैं, एक छोड़ देते कोई ना कोई। ये समस्या है। कई बार ऐसे भक्तों का कहना होता है कि जब से ये घर के सदस्य भक्ति किया तब से घर का काम काज ठीक से कर नहीं रहा। ऐसे करने से क्या घर में शांति नहीं रहेगी। और कोई कहेगा नहीं अब मैं कोई काम नहीं करूँगा, भगवान की भक्ति ही करूँगा, और ऐसे अगर घर छोड़ भी दिया तो भी समस्या हो जाता है कई बार, क्योंकि वो भक्ति में आगे बढ़ा नहीं रहता है। और अचानक गृह त्याग तो अच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान को, और कई बार मन में ये भी आता है प्रभु जी पूर्ण शरणागत तो हो गए ठाकुर जी पे, पर हम जब मार्केट जाते हैं, हम जो काम पे जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो ये तो भौतिक कार्य है, तो कैसे इसको माने कि ये भक्ति है? पूर्ण शरणागति का अर्थ क्या है? क्या इन कार्यों को भगवान को शरणागत करा सकते हैं? कोई कहेंगे हम ऐसे इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ केमिकल बनता हो, और भगवान का चिंतन कैसे करें? ये भगवान का सेवा कैसे हो सकता है? ऐसे कई लोगों के मन में संशय होता है। तो यहाँ ठाकुर जी क्या कहते हैं कि अपने जो कर्तव्य है उसको पूरा करना चाहिए। कर्तव्यों को आप छोड़ नहीं सकते। कर्तव्यों को छोड़ने से क्या होगा? समाज में गलत संदेश जाएगा। कर्तव्य छोड़ने से, कर्तव्य छोड़ने से चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। सब लोग क्या बन जाएंगे? लापरवाही करेंगे सब लोग, है ना? सब लोग बेकार बन जाएंगे। कर्तव्यों को छोड़ना कहीं पर भी नहीं कहा गया। कर्तव्य करो,
तो कर्तव्य करते करते भक्ति भी करो। भक्ति छोड़कर कर्तव्य करोगे कुछ नहीं मिलेगा, कई जन्मों तो कर्तव्य करते रह जाओगे। और खाली भक्ति करोगे, कर्तव्यों को छोड़ दोगे तो समाज में लोग निंदा करेंगे, ये देखो ये भक्त है, देखो एक अपने कर्तव्यों को कर नहीं रहा है, तो अपमान मिलेगा, अपयश मिलेगा। तो अर्जुन आप घर छोड़ के चले जाओगे, जंगल में बाबा बन जाओगे, संत बन जाओगे, तो लोग बोलेंगे देखो ये डरपोक था, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया और घर छोड़ के भाग गया, निंदा करेंगे लोग। अब तो आप युद्ध करो, करना तो पड़ेगा कर्तव्य। तो भगवान ये तो कैसे करो, लोगों को मारने के लिए मुझे तो क्रोध करना पड़ेगा, गुस्से से ही तो मारूं, प्रेम से हंसते हुए तो मार नहीं सकते दूसरों को। अरे प्रेम से तो किसी को पीट भी नहीं सकते, यहाँ तो जान से मारने की बात हो रही है। और एक दिन में एक को नहीं मारना है, हजारों को मारना है, लाखों को मारना है, वो भी बिल्कुल हत्या, है ना, मार ही देना है उसको, ऐसे तीर छोड़ो उसका गला कट जाए, ऐसे करना है कि नहीं। हत्या करना है तो कितना क्रोध चाहिए, बहुत क्रोध चाहिए। तो बताइए कैसे करें इसको, बैलेंस कैसे करें। तो भगवान क्या कहते हैं, मुझे स्मरण करते हुए संसारी कामों को करते रहो, मुझे स्मरण करते, मुझे नहीं भूलना है। हमारे एक महाराज जी कहा करते थे कि माताएं रोटी बनाते बनाते बेलते बेलते भी क्या बोल सकते, हरे कृष्णा बोल के तवे पे डाल सकते, और हरे कृष्णा बोलते हुए आप खेती कर सकते हैं, हरे कृष्णा बोलते हुए आप सारे काम कर सकते हैं। भगवान के चिंतन करते करते सारे कामों को, कर्तव्यों को, सेवाओं को करते रहेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। देखो इसके पास थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, उतने में भी मुझे याद कर लेता है। तो गृहस्थों के लिए क्या नियम कहा गया है कि जितना समय है यथासंभव कहा गया, यथासंभव भक्ति करनी चाहिए, जितना संभव आपको हो पाएगा। आप सुबह शाम टाइम दे सकते, दिन में तो दे नहीं सकते, कामकाज में जाते हैं, माताएं घर के काम करते, तो दिन में कैसे भजन करेंगे। तो यथासंभव यानी सुबह और शाम 2 टाइम भगवान को दे दो, और दिन में जब कामकाज करते हैं, काम करते करते हरे कृष्णा बोलते रहिए। जैसे आप घर में पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगाते लगाते क्या बोलना है, हरे कृष्णा बोल के पोछा लगाना, हो गया। या तो आजकल एक मशीन चलता है ना, नीचे हरे कृष्णा चल रहा है, देखा आपने, हरे कृष्णा, वो घर में लगा दिए फुल वॉल्यूम, फिर पोछा लगाइए, बर्तन धोइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप घर के काम करते हुए भी आपको वैकुंठ की आनंद मिल जाएगा। कभी लगेगा नहीं कि आप घर संसार में फंसे हुए हैं, सब लगेगा मैं तो मुक्त हो गया हूँ, मैं तो भगवान में मन लग गया। तो कुल मिला के ठाकुर जी चाहते हैं कि हम अपने मन को भगवान को अर्पण करें, यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं, और कुछ नहीं चाहते। हमारे 56 भोग नहीं चाहिए ठाकुर जी को, क्या चाहिए भगवान को, ये अपना मन मुझे दे दे बस। और आगे क्या कहते हैं, मयि अर्पिता मनो बुद्धि, आप क्या करो, अर्पित करो। क्या अर्पित करना है, मय अर्पित मनो, अर्पित मन यानी शरणागत मन। ऐसे मन 2 प्रकार के मन हो सकता है, एक मन जिसमें कृष्ण के चिंतन करते हैं, जब समय मिला फिर भूल जाते हैं, जैसे कथा में आए, ध्यान से कथा सुनिया, हाँ भगवान की कथा अच्छा लगा, फिर अपना काम में लग गए। एक ये होता है, मन में कभी कभी कृष्ण के चिंतन कर लेना। दूसरा मयार्पित मनो, मुझ में अर्पित करते हुए मन, यानी शरणागत भाव से मन को, यानी भगवान मेरे मन को मैं आपको ही दे दिया, और कहीं ये मन नहीं जाएगा। हर एक कार्य करते करते मैं आपका ही चिंतन करूंगा, खाते सोते चलते फिरते दिन रात हर एक काम करते करते भगवान आपका ही चिंतन करूंगा। ऐसा, इसको अर्पित मन कहते हैं, जिनका मन भगवान में अर्पण कर दिया गया, शरणागत हो गया। ये मन आपके लिए है, बुद्धि भी आपके लिए है, और कोई रास्ता हमारे जीवन में नहीं है। ऐसे इसलिए कहते हैं शरणागत भाव होकर, समर्पित करके, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। बहुत आसान उपाय बता दिए, कितना सरल है भगवत प्राप्ति करना, कितना सरल है। सरल है पर फिर भी लोगों के लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि लोगों का हृदय सरल नहीं है, जटिल है, सब कपटी हृदय, कपट करते हैं, तो इसलिए मन में भगवान बैठते नहीं, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि। सरल हृदय वाले व्यक्ति को भजन करना बहुत आसान है। सुबह उठते स्नान करते करते हरे कृष्णा। हमारे भक्त लोग भी जब आश्रम में रहते हैं,
बहुत सारे भक्त रहते हैं साथ में। तो सुबह उठ के जैसे ही 3 बजे जाएंगे स्नान करने के लिए, 4:30 मंगला आरती होता है, 3 से 4:30 तक कोई ना कोई स्नान करते रहते हैं, बाथरूम बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें स्पीकर में हरे कृष्णा चलता रहे, बाथरूम में भी कीर्तन चलता रहता है। हाँ, स्नान करते करते ठंडे पानी से कीर्तन गाते रहो ऐसे। और प्रसाद पाते पाते भी कीर्तन लगा देते हैं, कथा लगा देते हैं, कथा सुनते सुनते प्रसाद पाते। हाँ, और उनको अगर झाड़ू पोछा का सेवा मिल गया, मंदिर झाड़ू लगाने का, झाड़ू लगाते लगाते कथा सुनते रहते, कान में ईयरफोन लगा देंगे, हेडफोन लगा देंगे, कथा कीर्तन सुनते सुनते झाड़ू लगाएंगे। आप देखिए कई भक्तों को ऐसे कथा सुनते आप देखेंगे, दिन रात वो कथा ही सुनते। जब हम भी गाड़ी चला के जाते, जैसे हम हिंडौन से आए कल रात को आप लोग के लिए कथा सुनाने के लिए आए। कल हमारा कथा कहाँ था? हिंडौन में था। लाइव सुने कि नहीं आप लोग? सुने, लाइव सुने, ग्रुप में आया? कल हिंडौन में कथा चल रहा था, आज भी। हाँ, आज सुबह चल रहा था वो, नहीं कल रात को भी हिंडौन में हो रहा था। हाँ, हिंडौन में कल कथा। तो हिंडौन कथा करके फिर रात को आए, दौड़ दौड़ कर आए, क्योंकि यहाँ भी भक्त लोग इंतजार करेंगे संडे, तो कथा यहाँ सुनाने। फिर अभी कथा होती यहाँ से भागेंगे वापस कहाँ? हिंडौन, फिर वहाँ कथा करेंगे। तो ऐसे गाड़ी में जब ड्राइविंग करते हैं तो आते आते 3 घंटा लग जाता है वहाँ से। तो 3 घंटा क्या करेंगे? तो हम कथा लगा देते, कीर्तन लगा देते, तो कथा कीर्तन चलता रहेगा, पता ही नहीं चलता 3 घंटा कैसे गए। ऐसे ऐसे उपयोग करना चाहिए समय को। अलग से आपको हम बोलेंगे सारे काम छोड़ दो, बैठो एक जगह भजन करो, वो संभव नहीं है गृहस्थियों को। संभव है ऐसे? नहीं। कभी कभार ठीक है, कभी जन्माष्टमी आ गया ठीक है, कभी कोई उत्सव आ गया ठीक है, पर प्रतिदिन बोलेंगे सब काम छोड़ के बैठ जाओ, वो हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं, सुनिए सुनिए। तो इसीलिए क्या किया गया है, क्या कहा गया शास्त्रों में, भगवान क्या कहते हैं? तो आप अपने काम तो करोगे ही, जीना है तो काम करना पड़ेगा। शरीर को चलाना हो तो खाना भी पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, कपड़े पहनना पड़ेगा, घर को साफ सफाई, घर का साफ सुथरा रखना पड़ेगा, लोगों से बात भी करना पड़ेगा, सारे काम तो करना ही है संसार में है। तो कैसे करें? माम अनुस्मर, मुझे याद करते हुए करो। तो आपको अलग से मेरे लिए सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जहां हो वहीं रहकर मेरा चिंतन करो। कई बार छोड़ने में समस्या भी हो जाता है कि नहीं? अब सोचिए घर का मुखिया घर छोड़ के चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो घर वाले दुखी हो जाते हैं, अस्त व्यस्त हो जाता है। और घर छोड़ने वाला घर तो छोड़ दिया, कहीं जंगल में चला गया, जंगल में जाके घर के बारे में सोच रहा है, अरे अरे घर छोड़ दिया, पता नहीं घर में क्या चल रहा है, तो वो भी भजन नहीं कर पाएगा, घर वाले भी भजन नहीं कर पाएंगे। तो वो घर का सोच रहे, घर वाले उनका सोच रहे। तो भगवान के लिए घर छोड़ा और सोच क्या रहा है? घर के बारे में सोच रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, कलयुग में ग्रह त्याग करना वर्जित है, संन्यास लेना वर्जित है। इसलिए घर में रहकर भक्ति करना आवश्यक है। सुबह नाम कीर्तन, शाम को नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ये सब दिन भर भगवत भक्ति करते रहना चाहिए ऐसे। तो ठाकुर जी कहते हैं यहाँ पर कि मयार्पिता मनोबुद्धि, मुझ में मन और बुद्धि को अर्पण कर दो। ये बात है कि भक्ति केवल भगवान का ही करना चाहिए, बाकी किसी के भजन भक्ति होता नहीं है। तो केवल ध्यान किस पे होना चाहिए? ठाकुर जी पे होना चाहिए। हमारा ठाकुर जी, इन्हीं का ही चिंतन करना है, चलते फिरते खाते सोते यही चिंतन करना है। तो कैसे करना है और क्या क्या करना है, तो वो भी एक श्लोक में कहते हैं। ये 9वें अध्याय के 34 नंबर श्लोक में कहते हैं, जैसे हम लोग उच्चारण किए ना, मन मना भगवद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, भगवान कहते हैं हमारे लिए उपदेश, नित्य चिंतन में लगाओ। तो नित्य चिंतन में कैसे लगाएंगे हम? ये कैसे संभव हो सकता है? अगर आप किसी को कहा जाए 1 घंटा बैठ के कृष्ण का चिंतन करो, तो क्या चिंतन करेंगे हम? 2 मिनट कृष्ण के रूप को याद किए फिर बोर हो जाएंगे। और जो कथा में मैंने 7 दिन बोला, उसको बोलने के लिए खड़ा कर दूं, 2 लाइन के बाद हो गया, खाली हो गया। सही है कि नहीं? तो क्या चिंतन करेंगे? भगवान कहते मन मना मत मना, यानी सदैव मेरा चिंता करने वाले। सदैव मेरा चिंतन कैसे करेंगे? चिंतन के लिए कुछ मटेरियल तो चाहिए, दिमाग में कुछ होना भी चाहिए, क्या चिंतन करें? और ऐसे कह दे हम, चलो
राजनीति के बारे में चर्चा करो तो 2 घंटा बात कर सकते हैं। आप बोलेंगे चलो क्या चल रहा है दूसरे गाँव में चर्चा करो, कर लेंगे। खेती बाड़ी के बारे में चर्चा करो, कर लेंगे। सेहत के बारे में चर्चा करने बोलो, कर देंगे। तो भगवान कह रहे मन मना मेरे बारे में चिंतन करो, तो क्या करें, कुछ पता भी तो होना चाहिए कुछ करने के लिए। तो इसलिए भक्तों, भगवान का चिंतन करने के लिए भगवान के बारे में जानकारी बहुत आवश्यक है। जितना ज़्यादा भगवान के बारे में सुनेंगे पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा भगवान के बारे में चिंतन कर पाएंगे। अब सोचो, दामोदर लीला आपने सुना, भगवान बंध जाते हैं किसके द्वारा? यशोदा मैया के द्वारा, सुन लिया आपने। आप इसका चिंतन करने अगर बैठेंगे तो आप आंख बंद करके पूरे दामोदर लीला को विचार कर सकते। कैसे सुबह उठ के मैया दही मथ रही थी, भगवान उठे और गोद में बैठ गए, फिर मैया दूध उठाने के लिए चली गई, भगवान मटका फोड़ दिए, फिर माखन चोरी कर रहे थे उखल पे बैठ के, फिर यशोदा मैया छड़ी लेकर आई, भगवान उखल से कूद के भागने लगे, मैया पकड़ ली बहुत मुश्किल से, फिर उखल से बांध ली, फिर बलराम जी आते हैं, फिर कृष्ण भगवान जाके बच्चों के साथ खेलते हैं, फिर दोनों वृक्षों के बीच में से निकल जाते हैं, और निकलते ही क्या हुआ, दोनों वृक्ष गिर गए। बैठे बैठे विचार कर सकते। और इन विचार करते करते भी कोई एक प्रसंग के ऊपर बहुत गहराई से आप विचार कर सकते हैं। जैसे कि भगवान आके यशोदा मैया के गोद में बैठ गए, ऐसे विचार करते करते आपका मन वहीं अटक जाएगा। फिर आप विचार करते रहेंगे ठाकुर जी कितने दयालु है, कोई अगर बेटे के रूप में प्रेम करे तो बेटा बनकर आ जाते हैं, तो हम भी प्रेम करना चाहिए। ऐसे विचारों में खो सकते हैं आप। तो भगवान की लीला पता होगा तब तो खोएंगे, कुछ पता ही नहीं तो क्या करेंगे। इसलिए कथा सुनना बहुत जरूरी है। मन मना अगर करना हो, अगर भगवान की चिंतन, नित्य चिंतन अगर करना हो, तो मन के लिए कुछ आहार तो चाहिए। शरीर में दिन भर काम करते हैं, शक्ति जो है कहाँ से आता है? आहार से, भोजन से आता है। भोजन करते हैं, 2 बार खाते हैं, तभी तो ये शक्ति है कुछ कार्य करने के लिए। तो ऐसे आत्मा के लिए भी आहार चाहिए, मन के लिए भी आहार चाहिए, बुद्धि के लिए भी आहार चाहिए। तो मन के लिए क्या आहार है? कथा श्रवण। तो चिंतन करते रहेंगे बैठ के। ठाकुर जी ने क्या किया, गोवर्धन लीला आप सुनेंगे कि ठाकुर जी ब्रजवासियों को बचाने के लिए एक उंगली में, बाएं उंगली में, ऐसे छोटी उंगली में उठा लिए गोवर्धन को। और ये विचार आप करेंगे, मनन करेंगे कि ठाकुर जी ने कह दिया इंद्र पूजा मत करो, देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं, गोवर्धन को पूजा करो। तो गोवर्धन को पूजा किए, और पूजा करने के बाद इंद्र क्रोध में आकर बहुत भयंकर बारिश कर दिया उन्होंने। प्रलय के समय पे जो बादल होता है ना, संवर्धक बादल, जिसमें एक खंबे की समान एक एक बूंद एक एक खंबे की तरह होता है। अब एक एक बूंद कितने होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, सर पे गिरेंगे तो जितना दर्द नहीं होता है। पर बादल, संवर्धक बादल कितने बड़े होते हैं? बड़े बड़े खंबे की तरह एक एक बूंद गिरेंगे, एक बूंद में तो खड्डा हो जाए यहाँ। तो ये प्रलय के टाइम पे ऐसे बारिश होता है। और वो बारिश करने लगे कहाँ? गोवर्धन के ऊपर। तो ब्रजवासी डर गए, बोले तो बाढ़ आ जाएगा, सब डूब जाएंगे, क्या करें? तो कृष्ण कहते हैं मेरे बात मानकर आपने देवताओं को पूजा छोड़ दिया, इसलिए मैं ही बचाऊंगा। इसलिए इसमें क्या शिक्षा है? अन्य देवों की पूजा अगर त्याग भी दे कृष्ण की बात मानकर, तो अगर प्रलय आ भी जाए तो बचाने कौन आएंगे? ठाकुर जी आएंगे। अगर भगवान आकर बचाए, ये दृश्य आपको देखना है, तो भगवान के लिए एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ, यहाँ वहाँ मत जाओ, जिसके पास भी तुम जाना चाहते हो या जा रहे हो, वो सबको भी शक्ति मैं ही देता हूँ, मैं ही पावर हाउस। सारा शक्ति कहाँ से जाते हैं? मेरे से जाता है। ऐसा तो इसलिए विचार करो। और फिर ठाकुर जी गोवर्धन उठा लिए, इसके चिंतन करो, ठाकुर जी कैसे गोवर्धन उठा दिए एक उंगली में, और सारे के सारे ब्रजवासी, केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी सब आ गए थे उस पेड़ के, गोवर्धन के नीचे, गाय बछड़े सब। और कई पशु तो गोवर्धन के ऊपर भी थे, सब आश्रय ले लिए, गोवर्धन के आश्रय ले लिए। और भगवत कृपा से गोवर्धन के ऊपर भी वर्षा नहीं हो रही थी। गोवर्धन के ऊपर सुदर्शन महाराज घूमते घूमते सारे पानी को सुखा रहे थे कि गिरिराज पे नहीं गिरना चाहिए एक भी बूंद। और बाहर इतना बाढ़ आ रहा है, पानी अंदर आ जाएगा, तो वासुकी नाग को आदेश दे दिए
कि ऐसा घेरा बनाओ कि एक बूंद पानी अंदर नहीं आना चाहिए। नहीं आया, भगवान ऑर्डर दे दिए। और जो पानी ब्रज में भर रहा था, वो अगस्त मुनि को बोलते हैं कि महाराज पी लो सारा पानी, जितना पीना है पियो, आज फ्री है आपके लिए। जैसे पानी खरीदते पैसा लगता है, पर यहाँ पैसा नहीं लगेगा, खूब पियो, फ्री में पियो। तो उन्होंने पेट भर के पानी पी लिए। कितना पानी पी लिए? समुद्र के समान पानी पी लिए। इतना बारिश हो रहा था, सब पी लिए। अगस्त मुनि क्यों पी लिए सब? क्योंकि एक बार महादेव जी को पार्वती माता बोलते हैं कि हे भगवान, मुझे भक्तों को भोजन कराना है, किसी न किसी वैष्णव को खिलाना है। तो महादेव जी कहते हैं वैष्णव को खिलाने के लिए बहुत सारे नियम हैं, इतना नियम आप कर पाओगे? और वैष्णव भोजन बहुत ज़्यादा करेंगे, वो तो निश्चिंत होते, कोई टेंशन तो है नहीं उनको, और जितना खिलाओ खा लेंगे, पूरे संसार के आहार को भी खा सकते, इतना कैपेसिटी होता है। तो आप ऐसे सब चक्कर में मत पड़ो। नहीं नहीं, मुझे भक्तों को खिलाना है। तो अगस्त मुनि को बुला लिए कि अगस्त मुनि जी आइए, हमारे पत्नी कह रहे हैं कि आप भोजन कराएंगे। बोले कोई बात नहीं, खिला दो। और माता जी बनाते जा रहे हैं और अगस्त मुनि खाते जा रहे हैं। सुबह से लेकर वो बनाए जा रहे हैं, ये खाए जा रहे हैं, उठने के नाम ही नहीं ले रहे। जितना अनाज था सब बन गया, सब महाराज खा ही रहे, इतने खाए, उठ भी नहीं रहे। अब जो कोई घर में बैठा है वो बोल नहीं रहा है कि मैं उठूं, तो आप देना बंद कर दोगे? हो नहीं सकता। आपको पूड़ियाँ तलने पड़ेंगे सब्जियां बनाने पड़ेंगे। अब ये नहीं कह सकते कि अब उठ जाओ। इसलिए घर में अगर कोई अतिथि आते हैं तो भोजन इतना बनाओ कि वो कितना भी मांगे उतना देने के। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया और बर्तन ले आओ, खुटर 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 करते रहो। उनके सामने बड़ा बर्तन ले आओ, खुटर खुटर करते रहो, तो उसको लगेगा कि गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं, देते रहना चाहिए। कंजूसी नहीं करना चाहिए खिलाने में। एक घर में हम गए थे गुजरात में, उस घर में वो भोजन कराए, सब भोजन पा लिया, 3-4 संत गए थे, सब पा लिए। तो मैं भी उठने ही वाला था, उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछ लिया, माता जी प्रभु जी कुछ और चाहिए? तो मैं बोला चलो बोल रहे तो कुछ मांग लेते तो हमने मांग लिया, चलो ये सब्जी बनाए, ये वाला सब्जी दे देना। तो ऐसे बोलते ही अंदर गए, फिर आके बोलते प्रभु जी खत्म हो गया। मैंने बोला श्राप दे दूंगा तो ऐसे करोगे तो और बोला अरे भाई तो जब था ही नहीं आपके पास तो क्यों पूछ रहे थे क्या चाहिए? और इतना क्यों बनाते हो कि खत्म ही हो जाए? इतना बनाओ कि खत्म कभी ना हो। ऐसे भोजन बनाना चाहिए। तो अब महादेव जी पार्वती माता की ओर देखे, मतलब खिला रहे हो बढ़िया। वो टेंशन में बोल रहे हैं कि बैठ गए, अब तो उठ नहीं रहे। तो मैं बोला था ना मत बुलाओ भक्तों को, अब खिलाओ। बिल्कुल थक गए वो खिला खिला के। अब क्या करें। तो ऐसे खिलाते खिलाते थक गए, तो महादेव जी को बोलते हैं कुछ तो बताओ, उपाय तो बताइए कैसे करें। प्रिंस इधर आ जाओ, कथा सुनाओ बेटा। कथा क्या बोलते हैं, अब बताइए, उपाय तो बताइए। तो कहते हैं कि उपाय तो क्या है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, बुला तो लिए अभी। तो ठाकुर जी को आप प्रार्थना करो, कृष्ण भगवान आके कुछ कर सकते हैं। तो ठाकुर जी को स्मरण किए, क्योंकि दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के भक्त थे। महादेव जी भी ठाकुर जी के भक्त थे, कृष्ण भक्त थे, और पार्वती माता भी कृष्ण भक्त थे। दोनों भक्त है तो भगवान महादेव जी को जितना प्रेम करते हैं उतना पार्वती माता को प्रेम करते हैं, क्योंकि पार्वती माता भगवान की बहन है। भगवान कृष्ण की क्या है? बहन है। बहन है कि नहीं? कहाँ से बहन होगी? हाँ क्या पता, बहन कैसे होगी भगवान की? हैं? बहन ही है, कैसे बन गई बहन? यशोदा के गर्भ से 2 लोग जन्म लिए थे, कृष्ण और दुर्गा जी साथ में जन्म लिए थे। एक कृष्ण वसुदेव और देवकी के घर में जन्म लिए, एक कृष्ण यशोदा के गर्भ में जन्म लिए, 2 कृष्ण जन्म लिए। और यशोदा के गर्भ में जो कृष्ण जन्म लिए उनके साथ दुर्गा जी भी जन्म लिए, जुड़े थे वो। तो वसुदेव जाकर अपने बेटे कृष्ण को वहाँ छोड़ दिए और दुर्गा जी को वहाँ से उठाकर ले आए, और दोनों कृष्ण मिलकर एक हो गए। एक वसुदेव कृष्ण, एक गोलोक वृंदावन के श्याम सुंदर कृष्ण। ये दोनों कृष्ण जन्म लिए, दोनों एक हो गए और दुर्गा जी को वहाँ से उठा के लिया। और कंस जो मारने गया तो प्रकट हो गए अष्टभुजा रूप में, बोले हे कंस, तुमको मारने के लिए एक बच्चा जन्म ले लिया है।
तो वो दुर्गा जी किन के बहन हो गए? ठाकुर जी की बहन है। आज पूरे भारत में दुर्गा जी का पूजा इसलिए हो रहा है क्योंकि ठाकुर जी ने वरदान दिए थे, उस टाइम पे वरदान दिए। क्या बलराम जी को अगर देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर कर दो तो फिर आपको ऐसे वरदान मैं दे रहा हूं कि पूरे भारत में आपको पूजा हो। ये वैष्णव देवी, ये नाम भी उसी में आते भागवतम में, इसी से नाम से आपको पूजा करेंगे लोग, इस प्रकार से। तो ठाकुर जी के वरदान से देवी माँ का पूजा आज भी हो रहा है चारों ओर। तो भगवान पार्वती माता ठाकुर जी की बहन है, और जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, सुभद्रा जी कोई और नहीं, वही दुर्गा जी मान, उनके ही स्वरूप है। शक्ति भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति। तब वो प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी आप आकर इस संकट से उद्धार करिए। तो भगवान भी सोच रहे होंगे ये तो पांडव लोग खिला नहीं पाए तो हमको आके वहाँ हेल्प करना पड़ा, और ये ज्यादा खिला रहे, यहाँ भी आके हेल्प करना पड़ा। ये भक्तों की लीला है, कभी खिला नहीं पाते तो कभी ज्यादा खिला लेते हैं, कभी बिल्कुल अनाज नहीं घर पे तो कभी खिला खिला के थक कर परेशान है। तो अब क्या करें? तो भगवान एक छोटे ब्राह्मण के रूप में आ गए, और ब्राह्मण के रूप में आके अगस्त्य मुनि के बाजू में बैठ गए, और वो भी भोजन प्रसादी चालू कर दी। चालू करके समाप्त हो गया, बिल्कुल पत्तल फोल्ड कर दिए। तो ये देखकर अगस्त्य मुनि सोचे, अरे बाजू में कोई बैठा है, उठ रहा है, तो हम क्या ही बैठे, अभी छोड़ो हम भी उठ जाते हैं। तो वो भी बोले मैं भी उठ रहा हूँ। तो फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि महाराज अब खा तो लिए, ठीक है, पानी मत मांग लेना, इतना नहीं पिला सकते जितना आप खाए हैं, तो इसलिए पानी मैं आपको द्वापर युग में पिलाऊंगा, आप थोड़ा शांत हो जाओ। तब अगस्त्य मुनि जो प्रसाद पाए थे पर पानी नहीं पिए थे, वो पानी कब पिए? गोवर्धन लीला में पिए। पियो जितना पीना है, सारे पानी आपका है, तो खूब पिए। और इस प्रकार से ठाकुर जी ने लीला की। 7 दिन तक गोवर्धन उठाकर, भगवान के लिए तो क्या ही असंभव है, हमारे पास इतना शक्ति नहीं कि हम खाली हाथ भी 7 दिन उठा दे। खाली हाथ उठा पाएंगे 7 दिन? 7 दिन तो छोड़ो, 7 मिनट के लिए भी ऐसे रख दे तो समस्या हो जाएगा। बैठो बैठो, धूप ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए ठाकुर जी ऐसे गोवर्धन लीला करते हैं, सारे ब्रजवासी ठाकुर जी को दर्शन करते हैं। क्योंकि मैं कह रहा था ना कथा में, गोपियां कृष्ण को देखने के लिए लालायित होते हैं, और कृष्ण गाय चराने चले गए तो गोपियां ऐसे देखते थे, अरे अरे चले गए कृष्ण, फिर शाम को आएंगे। सब लोग व्याकुल रहते थे, ठीक से देख नहीं पाते थे। शाम को आते वक्त देखते थे और सुबह जाते वक्त देखते थे। बहुत दुखी थे कि हमको पूरा दर्शन ठीक से मिल नहीं रहा है। अब 7 दिन तक किसी का कोई काम नहीं, सब छुट्टी। मान लो कोविड लॉकडाउन हो गया, और कोविड लॉकडाउन नहीं था, वो भी 7 दिन लॉकडाउन नहीं है क्या? गोवर्धन के नीचे से बाहर जा ही नहीं सकते। अब 7 दिन तक क्या करना है? केवल कृष्ण को देखना है, और कृष्ण 7 दिन तक भक्तों को देखते थे, और कोई काम नहीं था, बिल्कुल लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन भी फायदेमंद रहा कई लोगों को, कई लोगों के लिए दुखदायी भी रहा, कई लोग के लिए फायदेमंद रहा। कैसे? कई लोग जो शास्त्र पढ़ना चाहते थे पर पढ़ नहीं पा रहे थे, कोविड में लॉकडाउन में बैठकर पढ़ने लगे। कई लोग बहुत सारे माला जप करने लगे, भजन करने लगे, तो कई लोग का नुकसान भी हो गया बीमारी के कारण, कई लोग चले भी गए। तो ऐसे तो वहाँ गोवर्धन लीला में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सब भगवान को दर्शन कर रहे थे, सब ठाकुर जी को देख रहे थे, ठाकुर जी सबको देख रहे थे। तो ऐसे लीलाओं के बारे में अगर जानकारी हो तो बैठकर चिंतन कर सकते हैं, और इतने लीलाएं सुन लीजिए, इतने कथा सुनिए, नित्य श्रवण करिए कि जहां भी जो भी वस्तु को देखें तो ठाकुर जी याद आ जाए। ऐसे सुबह बाहर आए, सूर्य देव को देखते ही तुरंत भगवान याद आ जाना चाहिए। यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति रसेश तेजा। ये भगवान की चक्षु है, सूर्य को देखते कृष्ण के आंख याद आ जाना चाहिए। बाहर आते कोई वृक्ष देख लिए तो तुरंत याद आ जाना चाहिए, देखो हमारे ठाकुर जी, आ जाओ कथा सुनने आ जाओ, हमारे ठाकुर जी इतने पावरफुल है, एक छोटे से बीज के अंदर कितना बड़ा वृक्ष उन्होंने रख दिया है, एक छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष। और यहाँ भी परमात्मा के रूप में इस वृक्ष में भी रहते हैं हमारे ठाकुर जी, याद आ जाना चाहिए। जैसे ही बाहर जाए, कोई विशेष कोई चीज देख लिए, गाड़ी देख लिए, तो सोचना चाहिए देखो ये गाड़ी बनाने वाला कितना बुद्धिमान है,
और ऐसे बुद्धिमान को बनाने वाले हमारे ठाकुर जी है। उसका बुद्धि कौन दिया? ठाकुर जी दिए। मत्त स्मृतिर्ज्ञान अपोहरम से मैं ही स्मरण दिलाता हूँ, मैं ही भुला देता हूँ। अरे देखो फ्लाइट उड़ रहा है, कि ठाकुर जी ने कैसे बुद्धि दिया कि ये फ्लाइट बना दिए। और ठाकुर जी के समय में ऐसे फ्लाइट हुआ करते थे कि उसमें एक्सीडेंट भी नहीं होते थे। रावण के पास भी एक पुष्पक विमान था, मन से चलता था। ऐसे याद करना चाहिए, सब शास्त्रों में डूब जाना चाहिए। जाते 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 एक चींटी भी दिख गया तो यही सोचना चाहिए, देखो क्या पाप कर्म कर दिया, चींटी का जन्म मिला, इसका कब मृत्यु होगा, कब पुनर्जन्म होगा, कब मनुष्य जन्म तक पहुंचेगा, कब कथा सुनेगा, कब भगवान के पास जाएगा। इसलिए उसके पास जाके हरे कृष्णा बोल दीजिए, उसका उद्धार हो जाए, मनुष्य बन जाएगा अगले जन्म में। ऐसे विचार करना चाहिए। जहां भी जाओ सर्वत्र किनको देखना है? हमारे इष्ट देव कृष्ण भगवान को देखना है, सर्वत्र ठाकुर जी को देखना है। कहीं भी चले जाइए, जिसको भी देखिए वहां ठाकुर जी दिखनी चाहिए। इतना सुनना चाहिए कथा, इतना पढ़ना चाहिए, तभी ये जो भगवान ठाकुर जी ने ये कहते हैं यहाँ, मनमना भव, मनमना मेरा चिंतन करो, ये तभी संभव हो पाएगा। बिना कथा सुने, बिना शास्त्र पढ़े ये संभव कभी नहीं हो सकता। क्या विचार करेंगे? क्योंकि हमारे मति में कृष्ण कथा हम भर के नहीं रखे हैं, इसलिए हमारे मन में अन्य विचार भरे होने के कारण हम लोग दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। थोड़ा खांसी आ गया तो टेंशन में आ जाते हैं, खांसी आ गया, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया होगा, कहीं मर तो नहीं जाऊंगा, ऐसे विचार आ जाते हैं। सर्दी में थोड़ा सा सर्दी लग गई तो ऐसा लगता है कि अभी बुखार कल ही आने वाला है। ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो ऐसे विचार, और कोई थोड़ा कोई देख के अगर निंदा कर दिया तो सहन नहीं करते, कोई गलती बता दिया तो स्वीकार भी नहीं करते, हाँ ठीक है गलती हो गया, नहीं, हम क्रोधित हो जाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। ये सब समस्याएं क्यों है? क्योंकि मन खाली है। खाली दिमाग शैतान का घर, कहते हैं ना डायलॉग, खाली दिमाग है, इसलिए सब चीजें गंदगी भरा हुआ है। और मन में इतने कृष्ण भक्ति की चीजें डाल दीजिए कि अन्य विचारों के लिए समय ही ना हो। कावेरी की नदी के तट में एक संत बैठकर भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भजन कर रहे थे। तो वहां एक दुष्ट व्यक्ति, म्लेच्छ और यवन होते हैं ना, यवन, तो यवन कुल के एक दुष्ट व्यक्ति आकर उस संत के ऊपर थूक देते। एकादशी के दिन था, बोले कि इसके ऊपर थूक दूंगा, इसको गुस्सा आएगा तो फिर मैं उसको चुगली करूंगा कि तुम साधु हो फिर भी गुस्सा करते हो। ये जानबूझकर थूक दिया। संत को तो, सरल संत है, इनको तो क्या ही सब पता है कि क्या विचार से आया, क्या है, ज्यादा सोचते नहीं है सब। और जैसे ही थूक दिए, संत महात्मा चुपचाप उठ के कावेरी स्नान करके फिर आके बैठ गए, फिर हरे कृष्णा जपने लगे। उसको गुस्सा आया, अरे इसको तो गुस्सा नहीं आ रहा है, उसको इसलिए गुस्सा आ रहा था कि इसको गुस्सा नहीं आया, फिर से थूक दिया और फिर से स्नान करके आ गए, फिर वैसे उसी वस्त्र में बैठ के जप कर रहे हरे कृष्णा। और वो थूकते गया, महाराज स्नान करते, दिन भर वो थूकता रहा। और जैसे ही दिन भर थूकते थूकते बिल्कुल दोपहर हो गया, शाम होने को आ रहा है, वो विचार में पड़ गया, ये महाराज तो गुस्सा ही नहीं आता है। सीधा पैरों में गिर गया, रोने लगा कि महाराज आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं इतने बार से थूक रहा हूँ, पूरा दिन थूकता रहा मैं आपके ऊपर। तो बोलते नहीं 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 नहीं, आपका कोई गलती नहीं है, आप क्यों पैर क्यों पकड़ रहे हैं, आपका कोई गलती नहीं है, आपकी तो विशेष कृपा है मेरे ऊपर। बोल कैसे कृपा? आप मुझे मेरे ऊपर थूके, कितने बार थूके? 108 बार थूके आप, और आज एकादशी है, और आपकी कृपा से आज 108 बार कावेरी स्नान हो गया। कावेरी ये गंगा नदी है, वैकुंठ से आई है, विरजा नदी है, और कावेरी स्नान बहुत पवित्र माना जाता है। और ऐसे कावेरी स्नान एकादशी में हम 1 बार करते या ज्यादा ज्यादा 3 बार करते, पर आपकी कृपा रही कि हमने आज कितने बार स्नान कर लिया? 108 बार स्नान कर लिया। ये भक्तों की मनोवृत्ति है। क्यों उनको गुस्सा नहीं आया? क्योंकि उनका मन में कृष्ण बैठे हुए थे, उनके पास टाइम नहीं है सोचने के लिए, बस कृष्ण 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 जप रहे। थूक दिए, कोई बात नहीं, डुबकी लगा तो कौन इससे लड़ेगा, इससे लड़ो, 2 बातें करो, व्यर्थ की बातें करो, टाइम खराब होगा। ऐसे लोमहर्षण ऋषि, क्या नाम है महाराज जी का, महेश पूछे कौन से ऋषि, जहाँ महादेव जी
कथा सुनने जाते, राम कथा। एक संत है, नाम याद आएगा बताऊंगा, जो महाराज जी एक कल्प में उनके एक बाल निकल कर, लोमस ऋषि, एक कल्प में एक बाल उनका गिर जाता है, इतने दिन वो जीते हैं। और वो ऋषि को कुटिया नहीं बनाने के लिए टाइम नहीं। तो कोई कहते महाराज कुटिया तो बना लो, बोलते टाइम नहीं है हमारे पास, भजन करने के लिए टाइम नहीं है, कुटिया बनाने के लिए इतना टाइम कहाँ से लाएंगे। और जी कितना रहे, करोड़ों साल जी रहे, और कह क्या रहे, टाइम नहीं है हमारे पास। और हम लोग का वो 100 साल भी गारंटी नहीं है, और हम लोग ऐसे घर बनाते हैं जैसे 100 साल यही जीने वाले। बिल्कुल मरने की टाइम पे भी घर को और रिपेयर करते रहते। एक सज्जन वृद्ध व्यक्ति, मैंने बोला भजन करो, नाम जप करो, बोलते टाइम नहीं है, घर रिपेयर चल रहा है। और घर रिपेयर कर रहे हैं, आयु इतना कि मृत्यु निकट है, और वो घर रिपेयर में व्यस्त है, भजन नहीं कर पा रहे। और यहाँ महाराज लोग कुटिया बनाने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मनमना तभी हो सकता है जब मन में कृष्ण कथा अब सुन सुनकर विचारों को स्टोर करके रखे, तो ही मनमना हो सकता है। बिना कृष्ण कथा के मनमना कभी नहीं हो सकता, ये हमको जान लेना चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं, भव मद्भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। तो ठाकुर जी का भक्त बनने में तो फायदा ही फायदा है। क्यों फायदा है, क्योंकि ठाकुर जी के भक्त बनने में नारद मुनि भक्त बन गए, पूरे ब्रह्मांड में उनको वीजा मिल गया। आप नरक में जाओ, वैकुंठ में जाओ, स्वर्ग में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक बार रावण के पास आए और रावण बोला, ए नारद, कहाँ से ऐसे शरीर मिल गया जो कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी चले जाते हैं आप। तो नारद मुनि बोलते हैं मैं नहीं बताऊंगा, तुरंत तलवार निकालते, बता दो कि नहीं कि कहाँ से मिला। हाँ, बोलते हैं कि मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा तुम गुंडागर्दी करते हो। और ऐसे शरीर के अंदर से तलवार घुमाए, तलवार अंदर से बाहर आ गया पर उनको कुछ हुआ ही नहीं। बोले कहाँ से ऐसे शरीर मिल गया, और नहीं बताऊंगा तुमको। तुम भक्त नहीं हो, और भगवान की भक्ति करो तो तुमको ऐसे शरीर मिल जाएगा। भगवान की भक्ति करने में तो आनंद ही आनंद है। भव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जाओ। सुदामा जी भक्त बन गए, तो सुदामा जी के जीवन में हम देखते हैं भगवान उनको कितना आदर स्नेह प्रेम करते हैं। सब सुने हम सुदामा कथा। ठाकुर जी के घर में आते हैं सुदामा जी, और उनके धर्म पत्नी कहते हैं कि आपके पति तो, आपके मित्र बहुत बड़े धनी व्यक्ति है, भगवान है, ईश्वर है, और आपके मित्र भी है, तो आप जाइए कुछ मांग लीजिए। आप भूखा रहते हैं तो ये हमको देखा नहीं जाता, हम तो भूखा रह जाएंगे ठीक है, पर आप भूखे रहते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो सुदामा जी बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो चल जाएंगे। उनको धन की कोई आवश्यकता नहीं था सुदामा जी को, वो जाना होता तो पहले ही चले जाते, और आज तक क्यों नहीं गए, क्यों उनको धन की आवश्यकता। तो फिर क्यों गए, क्योंकि उनके मन में एक विचार आया, भागवत में विचार लिखा गया है। क्या विचार है कि सुदामा जी सोचे कम से कम पत्नी बोल रही है तो अगर चला जाऊं तो इस बहाने से ठाकुर जी से मिलना हो जाएगा। ऐसे तो मैं कभी जाता नहीं हूँ, और पत्नी बोल ही रही है तो चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है। और पत्नी भी अच्छे स्वभाव की भक्त थी, दोनों पति पत्नी क्या थे, भक्त थे। तो जानते थे कृष्ण भगवान है, बोल जाइए आप जाइए, कुछ तो मांग लीजिए। अब उनसे पत्नी से देखा नहीं जाता है, पति का कष्ट पति ना देखे पर पत्नी को तो दिख जाता है कि इनके कष्ट है, अब प्रार्थना करती है। तो पति पत्नी ऐसे रहना चाहिए, इतना आपस में आदर सम्मान प्रेम होना चाहिए कि एक दूसरे के कष्ट को बोलना भी नहीं पड़ना चाहिए, और जान लेना चाहिए कि इनके ये कष्ट है। अब उन्होंने बोले जाओ कुछ मांगो ठाकुर जी के पास। तो सुदामा जी कहते हैं जाऊंगा तो सही, कुछ तो लेके जाऊंगा, खाली हाथ तो कैसे जाऊं। किसी के पास जाते हैं खाली हाथ अच्छा नहीं लगता, भगवान के पास भी आते हैं तो खाली हाथ कैसे जाएंगे।
कुछ तो फूल ले आए, तुलसी पत्र ले आए, कुछ तो लाए ठाकुर जी के लिए। खाली हाथ जाए भगवान के पास ऐसे ही, क्या सोचेंगे भगवान। हम भी गांव में बचपन में देखते थे, कोई रिश्तेदार आते थे, कुछ ना कुछ लेकर आते थे। वो कुछ भी हो, वो बच्चों के लिए चॉकलेट भी क्यों ना हो, पर खाली हाथ कोई बिस्किट, कोई चॉकलेट, कोई हॉर्लिक्स लेके आता था कोई ग्लूकोन डी लेके आता था, कौन क्या लेके आते थे, पर खाली हाथ कोई नहीं आता। तो ठाकुर जी के पास खाली हाथ कैसे जाए। ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, पर मित्र भी तो है। एक दोस्त के पास दोस्त जा रहा है तो खाली हाथ कैसे जाए, कुछ तो लाओ। बोले हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो क्या करे, पड़ोसी से मांग के लाते। 4 ऐसे हाथ भर के उन्होंने पोहा लेकर आए। कई भक्त कहते चावल लेकर आए, जो भी भाव हो कुछ तो लेकर आए। और वो लेकर आके उन्होंने क्या किए, एक कपड़े से उसको बांध दिए और बांध कर दे दिए सुदामा जी को कि ये आप मित्र को दे दो। और वो लेकर गए कृष्ण भगवान, सुदामा जी कृष्ण के पास। द्वारका में जैसे ही प्रवेश किए, ऐश्वर्यों को देखकर सोचे अरे बाप रे, ये तो वैकुंठ है, हम कहाँ रह रहे हैं, देखो ये तो वैकुंठ महल, देखो एक एक महल, इतने ऐश्वर्यपूर्ण महल। यहाँ तो ठाकुर जी का ही 16,108 महल है, केवल ठाकुर जी का। बाकी उनके माता पिता और भाई बंधु अलग, केवल ठाकुर जी के व्यक्तिगत कितने घर थे, 16,108। कितने उनके पटरानियां थे, 16,108। और ठाकुर जी एक साथ में 16,108 घर में जाते थे, इतने रूपों में। भगवान ऐसे कर सकते, और हर एक के 10-10 संतान थे। ऐसे भगवान है, ऐसे कर सकते। और इतने ऐश्वर्य, मानो एक महल इस सवाई माधोपुर शहर उसके अंदर आ जाएगा, इससे भी उससे भी बड़ा होगा। उसके वर्णन जब आता है, अद्भुत वर्णन आता है। रामायण भी पढ़ेंगे, प्रभु रामचंद्र जी के महल के वर्णन आता है। आप रामायण पढ़ेंगे, कंस के महल के वर्णन आता है, वो सुनेंगे तो आपको लगेगा हम लोग उनके बाथरूम जैसा घर बना के रह रहे हैं। किनके, उस टाइम के लोगों के। इतने बड़े घर भी नहीं है हम लोग के, बड़े बड़े घर बना के रहते थे, महल। और वहाँ ठाकुर जी रुक्मिणी माता के साथ जिस महल में विराज रहे थे, सुदामा जी उसी महल में जाते हैं, या भगवत इच्छा से वही महल उनको मिल जाता है पहले। अब गए तो गए, वहीं रुक्मिणी जी के पास चले गए। और अंदर जैसे ही जाते हैं, द्वारपाल बोलते हैं ठाकुर जी आपका मित्र आए सुदामा जी। ठाकुर जी दौड़ कर बाहर आते, स्वागत करते हैं, आलिंगन करते हैं, और बड़े प्रसन्न होकर लेकर आते हैं अंदर। राजा भी बन जाए पर मित्र कितना भी गरीब हो, मित्र तो मित्र है, कभी उनको आप अपमान नहीं करना चाहिए, अवहेलना नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। मित्र है ना, वो प्रेम की आशा से आया है। आप कितना भी ऊपर चले गए हो, आजकल लोग ये नहीं समझते। एक घटना तो कोई सुना रहा था, कोई कलेक्टर बन गया, कोई गांव का लड़का था, और कलेक्टर बन गया। उनके पिताजी गांव से ऐसे ही धोती पहन के आते, घुटने तक पहन के आ गए शहर में कि मेरा बेटा कलेक्टर बना है। और आकर जब गेट में बोले कि मेरा बेटा अंदर है, तो वो तो पुलिस भगा रहे थे। तो अंदर से कलेक्टर साहब को कोई बोल दिया कि कोई आया, आपके पिताजी बोल रहा है। वो दूर से देखे रहे तो पिताजी आ गए। बोले मेरे पिताजी नहीं, कोई होगा गाँव का, भगा दो इसको। सच्ची घटना है। आजकल ऐसे माता पिता को भी लोगों को शर्म आ रहा है पब्लिक को मिलाने के लिए कि हमारे माता पिता। पार्टी फंक्शन में जाएंगे, खुद जाएंगे, माता पिता को लेकर नहीं जाएंगे। अरे तो गांव के हैं, बूढ़े हैं, अरे माता पिता है भाई, आपका शरीर ही उनके शरीर से, आत्मज आप उनके शरीर से प्रकट हुए हैं। तो अब मित्र है, भले ही गरीब है, भले ही अनपढ़ है, आप पढ़े लिखे होकर बहुत धन कमाए, पर अपमान कभी नहीं करना। प्रेम उसी वैसे ही प्रेम करना चाहिए जैसे बचपन में, वैसे ही आप साथ में बिठाना है, ऐसे भाव होना चाहिए। हमारे एक मित्र है, वो भी सुदामा की तरह है। एक मित्र के, हम गांव गए थे एक बार, क्योंकि हम लोग तीर्थ यात्रा गए थे जगन्नाथपुरी, तो वहीं गांव है आसपास। तो वहाँ गांव होते हुए वहाँ एक तीर्थ स्थान है, जहाँ प्रभु रामचंद्र जी सीता माता को जो प्यास लगा तो अपने तीर से एक पर्वत से पानी प्रकट किए थे, जल। 3 धाराएं आते हैं, गंगा यमुना सरस्वती के नाम पे, और तीनों धारा वहाँ सीता माता पानी पीकर आगे बढ़े थे वनवास के समय। तो वहाँ पर हम गए हुए थे, तो रास्ते में हमारा गांव पड़ता है, फिर वो भी तीर्थ स्थान आता है। और वहाँ रास्ते में सारे गांव, हमारे स्कूल, सारे मित्र सब वहीं उसी गांव में रहते। तो एक गांव में मैं जा रहा था, तो एक मित्र मेरे क्लासमेट मिल गया, बहुत बिल्कुल गरीब, सुदामा ही है वो, बिल्कुल गरीब।
उस जैसे ही मुझे देख लिया और इतना खुश हो गया वो, अरे आओ आओ आओ, है ना, मेरे नाम से पुकार के आओ आओ करके। वो बिल्कुल गरीब है ना, अब उसके पास मुझे नहीं लगता कोई पैसे भी के होंगे। वो एक छोटा सा स्टूल ले आया और उसको पोंछ दिया, आओ यहीं बैठो, और वहीं बिठाया। और क्या करो दौड़ के गया बाजू की दुकान से एक जूस का पैकेट ले आया और बैठकर बात किया। उसकी प्रसन्नता देखकर मुझे आश्चर्य लगा कि इसके अंदर प्रेम देखो कितना है, कितना प्रेम है। हमें प्रार्थना कि भगवान इसकी स्थिति ठीक हो जाए। इतना प्रेम, बहुत सरल मित्र, इतना सरल है। ऐसे हृदय चाहिए, सरल हृदय चाहिए। कपटी हृदय को भगवान पसंद नहीं करते, सरल हृदय चाहिए, बिल्कुल गदगद हो जाना चाहिए। घर में कोई मेहमान आए तो बिल्कुल गदगद हो जाना चाहिए, अरे अरे आगे आओ आओ आओ। आपका प्रेम देखकर मेहमान आते रहेंगे आपके घर में, जितने अतिथि आएंगे उतना अच्छा है। कोई भी आए, कभी भी आ जाए, उनके मन में ऐसा लगना चाहिए कि इनके घर पे चले जाओ तो ये कभी भी मतलब चिंता में नहीं पड़ जाएगा। ये आधी रात को भी जाके जगाए कि ये काम है तो ये आ जाएगा, इतना विश्वास होना चाहिए आपके ऊपर। तो यहाँ सुदामा जी को बड़े प्रेम से स्वागत किए और स्वागत करके वहाँ आकर बिठाते पलंग में, आलिंगन करते हैं और उनको पलंग में बिठाते हैं, चरण अभिषेक करते हैं, चरणामृत अपने सर पे डालते हैं। भक्त की चरण धूलि भगवान अपने मस्तक में डालते। भक्तों की महिमा देखिए। और ऐसे भक्तों को हम निंदा करेंगे, अपराध करेंगे तो भगवान कैसे क्षमा करेंगे। और लक्ष्मी देवी, रुक्मिणी माता तो लक्ष्मी जी है, उनको चामर दे देते हैं, बोलते चावल डुलाओ, सेवा करो, मेरे मित्र आए हैं। ये तो दरिद्र है, श्रीहीन है, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है तब तो दरिद्रता होती है, ऐसे समाज में मानते हैं। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरे भक्त कभी श्रीहीन नहीं हो सकते। मेरे भक्त मेरे इच्छा से वो ऐसे स्थिति में रहते हैं, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ इसलिए ऐसे स्थिति में रखता हूँ। पर लक्ष्मी जी आपको भी ऐसे भक्त की सेवा करना पड़ेगा। जो जिन भक्तों को मैं अगर कृपा कर रहा हूँ तो आपको भी कृपा करना ही पड़ेगा। इसलिए भक्त अलग से लक्ष्मी पूजा में रुचि नहीं रखते। कृष्ण पूजा करो, लक्ष्मी जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्ण यानी हे राधे हे कृष्ण, माता पिता दोनों को प्रार्थना करते हैं हम, अकेले कृष्ण को प्रार्थना नहीं करते। हम भक्त बन जाइए, लक्ष्मी जी तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे श्री जी जो है वो चामर डुला रहे हैं और भगवान कृष्ण जो है बोले मित्र कुछ लाए हो खाने के लिए। वो तो शर्म आ गया उनको, इतना बड़ा महल, इतने ऐश्वर्य, और कहाँ मैं क्या लेके आया हूँ, थोड़ा सा पोटली में बांधकर पोहा लाया हूँ या चावल लाया हूँ, कैसे दूँ। भगवान छीन कर लाओ लाओ, कुछ तो लाए हो मेरे लिए। तो छीन कर खा लिए, ऐसे मुट्ठी भर के खा लिए। जैसे ही मुट्ठी भर के खा रहे थे तो वहाँ रुक्मिणी माता हाथ पकड़ लेते, अब मत खाइए, अब ज़्यादा मत खाइए, आपके पेट में ये कड़क चावल जो है ये पचेंगे नहीं, अब मत खाओ, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो, अकेले खाओगे तो कैसे होगा, हम भी तो हैं यहाँ, आपके मित्र के द्वारा लाया हुआ अमृत हम भी खाएंगे, हमारा भी चिंता करो, अकेले खाएंगे कैसे होगा। अब मत खाओ, क्योंकि अब जितना संपत्ति चाहिए मैं देने तैयार हूँ इस सुदामा को, आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं, हम है ना, हम कर देंगे ना, हमारे इच्छा से सब हो जाएगा, सब मिल जाएगा। आप क्यों खा रहे? आप अगर खा लिए पूरे दुनिया को भोजन तो मिल जाता है, यस्मिन तुष्ट जगत तुष्टम। और आप अगर एक मुट्ठी भर के चावल अगर आप खा लिए तो समझ जाइए इनको आप पूरे ब्रह्मांड देने तैयार हो जाएंगे, मुझे पता है। आपको और ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है, और ज़्यादा देने की भी जरूरत नहीं, जो काम है हम कर लेंगे, हम लोग है ना। लक्ष्मी जी बोले मैं दे दी हूँ ऑलरेडी, वो हो गया उधर, जो करना है कर दी, अब आप मत खाओ। तो सुदामा जी का तो प्रेम है, इसलिए बैठे, बात किए, चर्चा किए, उसके बाद भोजन कराए, भोजन कराने के बाद विश्राम कराए, फिर उसके बाद पूछते हैं कि कैसे हैं, क्या है, बातचीत करना पड़ता है, ये विधि है। कोई अतिथि आया अचानक गेट में ही नहीं पूछना चाहिए और कैसे आना हुआ, गेट में ही पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं, उसको बुलाइए, पानी पिलाइए, खिलाइए, थोड़ा बैठने दीजिए आराम से, बाहर से आए, उसके बाद पूछिए क्या सेवा करें, कैसे आना हुआ, ये होना चाहिए विचार, ऐसे संस्कार होना चाहिए। आप सुदामा जी को पूरा सेवा करके अगले दिन जाने के लिए जैसे वो समय आ जाता है। सुदामा जी जाते जाते रास्ते में सोच रहे थे, क्या ठाकुर जी कितने दयालु है,
क्वाहम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहुर बाहुभ्याम परिरंभित। भगवान लक्ष्मीपति, भगवान श्री निकेतनः, लक्ष्मीपति ठाकुर जी कहाँ पर, मेरे जैसे दरिद्र ब्राह्मण कहाँ पर। मैं तो ब्राह्मण भी नहीं हूँ, ब्राह्मण के नाम पे मैं कलंक हूँ, ऐसे अपने आप को सोचते थे। मैं कोई भक्त नहीं हूँ, कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, कहाँ लक्ष्मीपति ठाकुर जी और कहाँ मेरे जैसे दरिद्र ब्राह्मण। हम दरिद्र पापी, मेरे जैसे पापी दरिद्र। और ठाकुर जी ने क्या किए, आलिंगन किए। बाहुभ्याम परिरंभितः, भगवान मुझे आलिंगन किए। ये प्रेम को याद करते करते जा रहे थे। ये याद नहीं कर रहे थे कि मैंने कुछ मांग नहीं पाया, कुछ तो मांग लेता, एक अंगूठी भी मांग लेता काम हो जाता, ऐसा नहीं। पत्नी क्या बोलेगी, बिना मांगे आ गया, ये सब विचार नहीं आ रहा है। क्या विचार आ रहा है कि मैं दरिद्र पापी को भी ठाकुर जी ने क्या किया, आलिंगन किए। कितना प्रेम की भगवान, आहा, प्रेम के तो समुद्र है ठाकुर जी। ऐसे चिंतन करते करते भाव विभोर होकर जा रहे थे, जाकर देखे पूरा घर ही बदल गया। तो इसलिए भगवान की भक्त बनने में ही भलाई है, क्योंकि भगवान के भक्त बनने से भगवान जितना प्रेम करते हैं वो प्रेम की प्राप्ति भौतिक संसार के लोगों को अनुभव नहीं होता है। ये अनुभव नहीं होता है। संसार में वास्तव में कहा जाए हम सब के पास सब कुछ है, पर एक चीज की कमी है, वो है प्रेम की कमी। हम लोग प्रेम की भूखे हैं। वास्तव में सच बात तो ये, हम सब प्रेम की भूखे। कोई भी थोड़ा सा प्रेम करता है तो हम गदगद हो जाते हैं, क्योंकि वही चीज की कमी है हमारे अंदर। बाकी सब तो है, खा रहे पी रहे सो रहे सब है। कोई भी थोड़ा प्रेम कर ले, प्रेम से दो बातें कर ले, अच्छा लगता है कि नहीं। और कोई कितना भी सम्मान करे, कोई माला पहनाए, सब करे, अगर प्रेम करने वाला कोई नहीं हो तो पूरा जीवन खराब लगता है, कोई है ही नहीं हमारे पास। जब माता पिता वृद्ध भी हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी से काम चल जाता होगा, और उनके पास बैठकर 2 बातें कर लेना तो बहुत खुश हो जाते हैं। चलो कोई तो है हमारे साथ बुढ़ापा में। प्रेम चाहिए, सबको प्रेम चाहिए। प्रेम के बिना जीवन निरर्थक है। कोई ना कोई प्रेम वाला चाहिए, बात करने के लिए कोई चाहिए, कोई तो संबंध चाहिए। बिना संबंध के मनुष्य जी भी नहीं सकता, अकेले नहीं जी सकता पशु की तरह। अकेले जिएगा तो कैसे जिएगा वो, नहीं जी सकता। इसलिए जो प्रेम की भूख हमारे अंदर है, जो प्रेम हम सांसारिक लोगों से हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो सही रूप से मिल नहीं पाता है। आप लोग अनुभव किए होंगे कि हम लोग इतना प्रेम करते हैं दूसरों को, लोग भी हमको प्रेम करते ही हैं, पर कभी ना कभी हमको ऐसे अनुभव होता है कि हम जिस रूप में प्रेम की आशा करते हैं उस वैसे प्रेम हमको मिलता नहीं है। लगता है कई बार हम जैसे चाहते हैं कि हमको प्रेम किया जाए, ऐसे प्रेम करने वाला कोई नहीं। पूरा समझते नहीं है लोग हमको, आज तक कोई हमको समझ ही नहीं पाया। लगता है ऐसा, कई बार लगता है कि ना हमको हमारे बच्चे समझ पाए, ना हम पति को पत्नी समझ पाए, ना पत्नी को पति समझ पाए, कोई किसी को ठीक से समझ ही नहीं पाए, ऐसे ही लगता है सबको। और ये प्रेम की अनुभूति केवल भगवान के पास होता है। इसलिए ऐसे लोग जो ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो जाते ही उनके आंख में आंसू आ जाता है। ये आंसू कौन सी आंसू है, ये दुख के आंसू नहीं, ये प्रेम के आंसू है। भगवान के पास जाते ही, भगवान अभी तक बोले भी नहीं, भगवान की मूर्ति देखते ही आंसू आ जाते, क्योंकि वो प्रेम की तरंगे अनुभव कर सकते हैं कि ये प्रेम करने वाला व्यक्ति, ये हमारे सारे लाखों गलतियों को भी ना देखकर हमको प्रेम करेंगे और हमको कभी धोखा नहीं देंगे। हर परिस्थिति में हमारे साथ देने वाले हमारे ठाकुर जी, और ऐसे ठाकुर जी को छोड़ के कहाँ जाएं बताइए। तो इसलिए वास्तव में अगर प्रेम चाहिए तो भगवान के भक्त बन जाइए, और जैसे भगवान प्रेम करते हैं वैसे भगवान के भक्त भी प्रेम करते हैं। भक्तों की प्रेम भी ऐसे ही होता है। सही कहें, हम भी जैसे मंदिर से जुड़ गए, नए नए आए थे, कम आयु में आ गए थे हम, पर हम लोग केवल आश्रम में क्यों टिक गए, क्योंकि भक्तों की प्रेम की वजह से। जैसे भगवान होते हैं वैसे भक्त भी होते, इतना प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम। कोई हमारे परिवार के संबंधी नहीं थे, पर फिर भी हमको इतना प्रेम दिए, इतना प्रेम दिए कि ऐसे प्रेम भौतिक संसार में कहीं नहीं मिला था। तो हम भी निर्णय किए, और रहना हो इन्हीं भक्तों के संगत में रहना है। यहाँ ही वास्तविक प्रेम यही मिलता है। कोई किसी का पारिवारिक संबंध ना होने पर भी जो प्रेम दे रहे हैं, जो स्नेह करते हैं, जो चिंता करते हैं, वो खुद खाए बिना, अगर प्रसाद नहीं है खुद नहीं खाएंगे पर हम लोग को खिला देते कि ये बच्चा ये खा लो। इतना प्रेम,
अगर सर्दी आ गई, अगर सोचिए अपने पास कंबल नहीं है तो वो अपना कंबल ओढ़ देंगे, वैसे ही सो जाएंगे। और हम वही शिक्षा हमको भी मिला है, हम भी वैसे ही करते हैं। हम लोग भी जब हमारे मंदिर में अचानक कोई अतिथि आ गए, और हमारा मंदिर थोड़ा जंगल में बड़ा मंदिर बनाए थे गुजरात में, तो वहाँ कोई आ गए तो मच्छर काटते, और अतिथि आ गए अचानक बिना बोले आ गए कहीं से, तो अब मच्छर में तो सुना नहीं सकते, तो मैं और हमारे देवहरि प्रभु दोनों हम अपने मच्छरदानी दे के हम रात भर जगते थे कि इनको सोने दो, अतिथि। हमको जो प्रेम मिला है हम भी वही प्रेम बांटते, वही प्रेम बांटते। तो इसलिए ये जो प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, बिना जाने पहचाने अनजान लोगों को भी बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम करना, अपना मानना, ये केवल भक्त और भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए ये भक्त समाज अच्छा लगता है, ये भक्तों के बीच में रहना अच्छा लगता है, बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम है यहाँ पर भौतिक संसार में ऐसे प्रेम नहीं। भौतिक संसार में तो सब स्वार्थी है। प्रेम करेंगे, जब स्वार्थ में कोई बाधा बन गया तो शत्रु बन जाएंगे, फिर निंदा करेंगे, द्वेष करेंगे। परिवार में कई बार भाई भाई में ऐसे झगड़ा हो जाता है कि दोबारा एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते, ऐसी स्थिति हो जाता है। भाई बहन में भी दुश्मनी हो जाती है, भाई भाई में हो जाता है। तो ये संसार के प्रेम तो ऐसे ही है। पर भक्त जो है वो भले ही डांट लगा दे और फिर भी उनका प्रेम वैसे ही रहता है जैसे प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेम देते हैं भक्त लोग। हम बिल्कुल नया नया आए थे एक बार, और बहुत कम आयु था उस टाइम पे, और एक भक्त थे जो हमको शिक्षा देते थे। वो भक्त एक दिन सामान पैक कर रहे थे, तो हमने पूछा कहाँ जा रहे हैं आप, तो बोलते हम तो जा रहे दिल्ली जा रहे, बॉम्बे की बात है। तो हम उधर खड़े थे, वो पैक कर रहे थे, तो हम बोलना बंद कर दिए। तो वो बोले क्या हो गया, देखे तो हम रो रहे थे। बोले क्यों रो रहे हो, बोलते आप अभी दिल्ली चले जाएंगे 10 दिन के लिए, तो 10 दिन हम कैसे रहेंगे, ऐसे प्रेम था। बोले ठीक है दिल्ली नहीं जाता, कैंसिल कर देता हूँ। नहीं मेरे लिए कैंसिल मत करिए। और ऐसे भक्त लोग तो इतना प्रेम किए, वो प्रेम अभी भी याद आता है कि कैसे, और प्रेम भी करते हैं, सारे गलतियों को क्षमा भी कर देते हैं, और हमारे भलाई के लिए हमको आगे भी बढ़ाते हैं, बहुत आगे बढ़ाते हैं। एक हमारे एक वरिष्ठ महाराज थे, बहुत बड़े संत हैं, अब पूरे विश्व में घूमते हैं, इतने बड़े संत हैं। तो हमारे प्रभु जी, शास्त्र स्वरूप जी कह रहे थे कि वो महाराज जी और प्रभु जी ट्रेन में जा रहे थे, तो एक दिन टिकट कंफर्म नहीं हुआ, RSC में रह गया दोनों का। वो एक सीट में 2 लोग को बैठना है। तो अब प्रभु जी तो अब छोटे थे, तो वो उस टाइम पे महाराज है, तो उनको बोले कि महाराज आप लेट जाइए, हम तो कहीं भी बैठ जाएं। तो महाराज जी बोले नहीं पूरी रात आप कैसे बैठोगे। तो महाराज जी बोले मैं ऐसे लेटता हूँ, मेरे पैर जिस तरफ है तुम अपना सर उस तरफ करो, तुम्हारा पैर मेरे सर की ओर कर दो, तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसे सोकर आए हो, बिल्कुल थोड़ा भी अहंकार नहीं है कि मैं इतना बड़ा महाराज हूँ, विश्व भर घूमता हूँ, ये तो छोटा चल रहा है, कहीं भी बैठ जाएगा, नीचे लेट जाएगा। नहीं, इसी सीट पे सोएंगे, मेरा जहां मैं पैर रख रहा हूं वहां सर करो, तुम्हारा पैर मेरे सर की ओर करो। देखो ये भक्त है, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। कोई रत्ती भर भी अपना चिंता नहीं करते, रत्ती भर भी नहीं करते। एक संत हमारे पुणे में हमारे प्रभु जी है, तो वो प्रभु जी जब नया नया वहाँ प्रचार करने आए थे शुरू में, तो वहाँ बिल्कुल बहुत साल 25-30 साल की पहले की बात है, घटनाएं बताते हैं भक्त लोग कि वो प्रभु जी वो M.Tech गोल्ड मेडलिस्ट है, M.Tech किए हुए हैं बॉम्बे से IITN, और गोल्ड मेडल भी मिला है। इतने सक्षम है और इतने प्रचार करते हैं, आज तो उनके लाखों उनके शिष्य हैं। पर वो प्रभु जी जो शुरू में प्रचार करने आए, तो उनको वहाँ कोई धन नहीं होता था, तो भोग भी ठीक से नहीं लगा पाते थे, कभी खिचड़ी लगाते थे, कभी चावल, कभी रोटी, ऐसा तो कुछ बन जाता था। जो भी प्रचार में जाते थे, प्रवचन दे के अलग अलग कॉलेजों से आते थे, तो जो टिफिन कोई रख दिया हो तो खा लेते थे ऐसे। तो कई बार वो टिफिन रखा हुआ है, खाने आने से पहले कोई दर्शन करने के लिए आ गया और उनको पूछते थे आप कुछ खाए कि भूखे हो, बोलते हाँ मैं तो भूखा हूँ, ये लो ये टिफिन आपके लिए रखा हुआ है, खा लो। ऐसे खिला के खुद भूखे रह जाते थे, ऐसे करते, ऐसे भक्त लोग करते। ये प्रेम बिना कोई पारिवारिक संबंध के भी ऐसे निस्वार्थ प्रेम करना, और ये सब भक्त और भगवान ही कर सकते। ये अभक्त और सांसारिक लोगों में प्रेम नहीं मिलता। इसलिए यही प्रार्थना है कि जीवन भर भक्तों की संगत में ही हम रहे, भक्त संगत, अभक्तों के बीच में नहीं रह सकते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना और संघ जो बनाए, ये प्रभुपाद जी क्यों बनाए, ये संघ एक ऐसा संघ बनाए जिसमें सारे भक्त मिलकर कृष्ण कथा करें, कृष्ण चर्चा करें, कृष्ण का प्रसाद पाए। अब योगेश प्रभु देखिए, ये आपके क्या रिश्तेदार लगते हैं, अब वो आपके लिए भोग बना रहे हैं, प्रसाद भोग लगेगा, अब खिचड़ी बना रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं किसके लिए, हम सब के लिए, सब मिल के प्रसाद पाए। कोई दामाद थोड़ी आपके कि आगे बनाएंगे, सासू ससुर या खाएंगे
वो कोई कोई पारिवारिक संबंध नहीं, पर वो मेहनत कर रहे हैं उधर। और बच्चे लोग मिलके सब्जी काट रहे थे सब, अभी सारे बच्चे मिलके, कोई बर्तन धो रहा है, कोई पानी भर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बर्तन धोएगा ये बनने के बाद में कोई धोएगा। ऐसे प्रेम आनंद, इसमें इतना आनंद है कि संसार में इतना आनंद कभी नहीं। इसलिए आप अनुभव करेंगे, घर में अगर कोई काम पड़ जाए तो करने में थोड़ा जोर आता है, पर यहाँ आपको पूरा दिन भी करा दें तो आपको कभी जोर नहीं आएगा, आपको लगेगा बढ़िया है, और कराओ और कराओ। वो करने वाले सब अनुभव किए होंगे, जो सेवा करते पूरा दिन भी सेवा करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें आनंद है, इसमें प्रेम है, इसमें हर रोज उत्सव है, इतना आनंद आता है। ठाकुर जी से जुड़ जाइए, आनंद ही आनंद है। तो ये आनंद के लिए ठाकुर जी के ये आनंद प्राप्त करने, प्रेम प्राप्त करने हमको भक्त बनना पड़ेगा। और भगवान कहते न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मैं रक्षा करता हूँ। जो है वो रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो लाकर देता हूँ। मेरा भक्त है ना, मैं उसको कभी गिरने नहीं दूंगा, ऐसे ठाकुर जी कहते हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, ठाकुर जी के भक्त बन जाना चाहिए, मद भक्त। और आगे कहते हैं मध्याजी मुझे नमस्कार करो और मुझे पूजा करो। मध्याजी माम नमस्कुरु, यजन यानी पूजा करना, मध्याजी मुझे पूजा करो। ज्यादा धूप हो रहा है ना आप लोग, ठीक है थोड़ी देर नहीं, जो वृद्ध माता है तो सर्दी ज्यादा लगता है तो धूप आनंद आता होगा। बाकी बच्चों को तो यही प्रतीक्षा रहेगा कब बंद करे, छाव में जाए। ठीक है थोड़ी देर 5 मिनट भोग लग रहा है, ठीक है। तो मध्याजी मतलब मुझे पूजा करो, भगवान को पूजा करना चाहिए, भगवान ठाकुर जी का परिक्रमा करना चाहिए, ठाकुर जी को नमस्कुरु नमस्कार प्रणाम करना चाहिए। अगर भक्तों कोई काम ना हो हमसे, माला भी नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है, हमारा मन बिल्कुल चंचल है, कुछ लग ही नहीं रहा है, एक काम कर लेना, रोज आओ ठाकुर जी को प्रणाम करके जाओ। इतने में ठाकुर जी खुश हो जाएंगे कि मेरे सामने कम से कम माथा टेक के तो जा रहा है, और कल्याण कर देंगे कुछ तो। और वो भी नहीं हो रहा है तो कम से कम प्रसाद तो पा लो, बिना खाए तो ऐसे भी नहीं रह सकते, भगवान का उच्चिष्ट खा लो। बस खाते खाते याद कर लेना कि हे भगवान आपका झूठा नहीं इसलिए खा रहा हूँ, ऐसे इतना बोल देना, पार हो जाएंगे। बोलते हैं कि हमको वो भी नहीं हो रहा है हम तो मंदिर नहीं आएंगे, इतना कौन आएगा दूर चल के, तो किसी भक्त से मंगवा लो टिफिन, क्या ले आओ हमारे पास, हम पा लेंगे कुछ तो करो, है ना। तो भगवान के लिए कुछ भी करिए, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मुझे ही पूजा करो, मेरी ही पूजा करो, ठाकुर जी की ही पूजा करना चाहिए, हम किसी को पूजा नहीं करेंगे। बाकी सब लोग अपने आप खुश हो जाएंगे, काली माँ भी खुश हो जाएंगे, दुर्गा जी खुश हो जाएंगे, महादेव जी तो प्रसन्न हो जाएंगे, महादेव जी तो प्रसन्न होकर खुद चल के आ जाएंगे कि ठाकुर जी का भक्त बन गया, चलो इसको मिलकर आते हैं। ऐसे तब क्या होगा, पूर्णतया मुझ में तल्लीन होने पर निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, भगवान मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा। वैकुंठ जाने के बाद ही मुक्ति मिलेगा ऐसा नहीं, यहाँ जीते जी भगवान की दर्शन हो जाता है, भगवान के अनुभव इसी संसार में हो जाता है। जीवन मुक्त स उच्यते, जीते जी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कौन सी समय मुक्त होता है, जिस क्षण भगवान में मन लगाता है उसी क्षण मुक्त हो जाता है। और ऐसे मुक्ति का अनुभव करता है कि वो संसार में कोई आसक्ति है ही नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कुछ नहीं। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवशेर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। कृपा किसको मिलता है, जो राग द्वेष से मुक्त है। और ऐसे मुक्त पुरुष जीते जी सारे आसक्तियों से दूर होकर मुक्त हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और प्रसन्न होकर सबको प्रेम करने लगता है। और बदले में कष्ट मिले तो भी प्रेम करे, प्रेम मिले तो भी प्रेम करे। तो ऐसे होना चाहिए। तो इस प्रकार से भावना रखेंगे तो ठाकुर जी की इच्छा पूरा हो जाएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब नाम जप करते हैं, माला लेकर गए आप लोग, कौन सी मंत्र जपते हैं? हैं? हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का जाप करते रहिए, बहुत आनंद आएगा, इसमें अलग ही अनुभव कर सकते हैं। लाओ सीता रहो, ये बच्चों का हम नाम बदल दिए, इसको सीता बुलाते हैं, वो बच्ची को नारायणी बुलाते हैं। और वो
उनको महालक्ष्मी नाम दिए। जिनका नाम थोड़ा इधर उधर है तो उनको नाम सही नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अभी हो गया, भोग लग गया प्रभु? पंडित जी लेके गए ना, तो ठीक है, तब तक एक कीर्तन कर लेते हैं ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ क्या कोई दिक्कत नहीं। हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद। प्रभुपद श्रील प्रभु। कलियुग पावनी गुरुधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। आप सब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ गए? कितने लोग जुड़ गए इस्कॉन के व्हाट्सएप ग्रुप से? सब जुड़ गए। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइए, किसी न किसी को पकड़ के ना, क्योंकि उसी में खबर आते रहते हैं कहाँ क्या सत्संग होता है। तो अभी हिंडौन में कथा चल रही है, रोज शाम को लाइव भी हो रहा है। आप लोग देख रहे हैं लाइव? देख रहे हैं? आप लोग नहीं देख रहे लाइव? लाइव देखिएगा, रोज सत्संग होता है। और अगले रविवार को भी हम कथा करेंगे। यहीं करें कि कहाँ करें? क्या हाउसिंग बोर्ड करें? यहीं करें? वोट दिए, कितने लोग वोट दोगे? यहीं करने हैं।
इलेक्शन में जीत गया मैं। ठीक है, यही करेंगे अगले समय। ठीक है, हरे कृष्णा। निताय गौर प्रेमानंदे।